आने वाले समय में हरियाणा के लोग चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। न तो जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता मलाई में विश्वास रखता है और न कोई मलाई चाटने वाली बात है। हमने भिवानी के अंदर 20,000 कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण करवाने का काम हमने किया है। जेजेपी नए कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी के लिए नया जोश और नए जान ढूंढ रही है। फिलहाल जेजेपी ने एक नई टीम उतारी है जो कि जिला कार्यकारिणी के तौर पे काम करेगी। इसमें उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं। तो कौन कौन लोग आज चुने गए हैं? हमारे साथ जिला प्रधान है। 4 तारीख को भिवानी के अंदर एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, आप देख लेना, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। जब सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी थी, अनेक जन कल्याणकारी नीति भी लागू करने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। चंद्र डारेडू जी हैं, प्रधान हैं जिला के, तो इनसे बात करेंगे आज किस किस को आपने नई जो है वो चुनौती दी है, क्योंकि जेजेपी के लिए चुनौती है। अब जो पद मिल रहे हैं, जिम्मेवारी तो है ही लेकिन चुनौती भी है। आप आने पर, यहाँ पहुँचने पर आपका हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हम लगातार 2 महीने से जननायक जनता पार्टी का पुनर्गठन करने का काम कर रहे हैं, संगठन के विस्तार कर रहे हैं। हमने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी की आज हमने घोषणा करने का काम किया है। माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी और प्रदेशाध्यक्ष भाई ब्रज शर्मा जी, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करके हमने जिला भिवानी की कार्यकारिणी घोषित करने का काम किया है। हमने हमारी कार्यकारिणी के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नए साथियों को और हमारे जो सीनियर साथी थे उनको मौका देने का काम किया है। इसी प्रकार से जो हमने जिला की कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर हमारे पूर्व प्रत्याशी रही अलका आर्य, उनके पतिदेव को हमने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ साथ बड़सी गांव से हमारे जिला के जो पार्षद हैं उसको हमने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। प्रधान महासचिव के ऊपर हमने आदरणीय भाई जो हमारे एससी के युवा नेता हैं भाई कुलदीप भारती को जिम्मेवारी देने का काम किया है। इसी के साथ साथ हमने 2 कार्यालय सेक्रेटरी यहाँ पर लगाए हैं जो पूरे ज़िले को यहाँ से गति प्रदान करने का काम करेंगे। नेताओं का एक एक मैसेज हमारे कार्यकर्ताओं और जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। भाई साकेत झुल्ली को और भाई संजय कारखोल को ये जिम्मेवारी हमने दी है। इसी के साथ साथ हमने 11 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 11 महासचिव बनाए हैं और इसी प्रकार से 11 सचिव बनाए हैं और 10 सह सचिव बनाए हैं। एक प्रचार सचिव बना है, एक संगठन सचिव बना है। हमने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए जिम्मेवारी देने का काम किया है। आज जिस प्रकार से आप चुनौती कर रहे थे, हम फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं। जिस प्रकार से पूर्व में हमारे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी भिवानी जिले के कार्यक्रम करके गए थे, युवा जोड़ो अभियान, हज़ारों युवा हमारे साथ जुड़े थे। पूर्व में जिस प्रकार से हमने एक सदस्यता अभियान चलाया हुआ था, हमने भिवानी के अंदर 20,000 कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण करवाने का काम हमने किया है। अच्छा, एक बात बताओ, धनाना वाले एक ताऊ ने कही थी कि मलाई चाटने वाले वक्त में तो और लोग थे पदों पर, अब आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप नए को दे रहे हैं, तो ये लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं या यूँ लग रहा है कि यार बस अब तो एक बंधन में बांध रहे हैं, कुछ मौज है नहीं, मलाई है नहीं? न तो जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता मलाई में विश्वास रखता है और न कोई मलाई चाटने वाली बात है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है, हमारे जंगी घोड़े हैं, न किसी कार्यकर्ता को कोई पद थोपा गया। इन कार्यकर्ताओं की रुचि थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो एक एक पद था उसके ऊपर हमने 4-4 साथियों के पैनल बनाए गए थे। उन पैनल में से आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपनी टिक मार करके इन साथियों को जिम्मेवारी दी गई है। अच्छा, एक बात और बताओ, जिस तरह से ये जो मैं धनाना वाली बात कर रहा हूँ, आपके डिप्टी सीएम जहाँ उतरते हैं, चुनाव में भी उतरे, तब भी कुछ लोग विरोध में थे। सरकार से आदमी बाहर होता है या सरकार पहले होती है, बाद में पब्लिक के बीच में हो जाती हैं ये चीज़ें। आप लोगों को किस तरह से फेस करनी पड़ती हैं ये दिक्कतें, परेशानियां? क्योंकि आम जनता, जो आम कार्यकर्ता थे, वो नाराज़ हो गए थे उस वक्त। अब आप लोग पदों पर हैं और आप जोड़ने चले हैं वर्कर, तब कितनी नाराज़गी झेलनी पड़ती है? ऐसा है, हम लोगों के बीच में जाते हैं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं वे इस प्रकार के लोग आते हैं और आकर के ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं।
माननीय भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जब सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी थी, अनेक जन कल्याणकारी नीति भी लागू करने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। और भाई दुष्यंत चौटाला जी ने इस भिवानी के अंदर अनेक ऐसे कार्य किए हैं। और मैं बात करूं जो पूरे प्रदेश की, चाहे 50% महिलाओं के आरक्षण की बात थी, 8% BCA के आरक्षण की बात थी, जिस प्रकार से MSP के ऊपर फसल खरीद करके और 48 घंटे के अंदर पेमेंट करने की बात थी, अनेक ऐसी नीतियां भाई दुष्यंत चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना के, चाहे उनसे मिल करके करवाने का काम किया था। और इस प्रकार से हम फिर से फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं, लोगों को हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भविष्य में हम 4 तारीख को भिवानी के अंदर एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, आप देख लेना, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, जो ये देवीलाल जी की जयंती है, ताऊ कहा जाता है, और ताऊ को प्यार देने के लिए रोहतक में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हें लोग कार्यक्रम कर रही है। जेजेपी किस तरीके से देख रही है इस कार्यक्रम को, और एक जिम्मेदारी हो जाती है, 2 परिवारों में जब खींचतान होती है तब आपस में कार्यकर्ता भी खींचते हैं कि ज़्यादा भीड़ आपको चाहिए या वहाँ ज़्यादा भीड़ जाएगी। तो किस तरीके से इस कंपटीशन में जेजेपी खड़ी है? हम जब से जननायक जनता पार्टी का हमने गठन किया था, हम पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के इस 25 सितंबर के जन्मदिवस को हम एक सामाजिक सरोकार के रूप में मनाने का काम करते हैं। और हमेशा हमने सामाजिक सरोकार में बनाया है। कभी हमने सफाई अभियान, ब्लड डोनेशन कप, और हमने चिकित्सा शिविर, अनेक सामाजिक कार्य कर करके नया आई डोनेशन कम मनाने का काम किया है। इसी प्रकार से हम 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती को भिवानी के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमारे कार्यकर्ता मनाएंगे। हमने 2 पार्ट में मनाने का काम किया है। भिवानी तो शाम और लोहारू के कार्यकर्ता हमारे भिवानी जो ऑटो मार्केट के अंदर प्रतिमा है उसके सामने हम हवन यज्ञ करेंगे, और वहीं पर जो पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष के साथी जो जीवित हैं उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ हमने भवानी खेड़ा के साथियों की ड्यूटी, धनाना गांव में पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई है। और हम इसी प्रकार से सामाजिक कार्य करके, गौशाला में जा करके और अनेक कार्य धर्म के काम कर करके पूजनीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। अच्छा, जो जिम्मेदारियां ये मिल रही हैं, इसके बाद किस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि जेजेपी को आप लोग आगे बढ़ा पाएंगे? जिम्मेवारियां बहुत सोच समझ कर दी गई हैं। जो 1-1.5 महीने जो हमारा सदस्यता अभियान चला था, जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उन लोगों को ही ये जिम्मेवारी देने का काम किया है। जिन्होंने इस सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और अच्छा काम किया हो, तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी है। और आशा करते हैं कि वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय के रूप में युवा जोश देख रहे थे, युवा अब किस तरीके से जेजेपी के साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं या नाराज हैं? किस तरीके से आपस में युवाओं का और जेजेपी का सामंजस्य? समस्त हरियाणा के युवा भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं और पार्टी का ग्राफ रोज़ की रोज़ बढ़ रहा है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है, माहौल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर युवा नेता सिर्फ एक ही रह गया है जिसकी तरफ लोग टकटकी देख रहे हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जो काम किए हैं ना, आज आने वाले समय में जिस प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन दिया था ना, ठीक उसी प्रकार जो प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं उनको सिर्फ दुष्यंत ही, सपने में भी दुष्यंत दिखता है। जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण लागू होगा ना, चौधरी देवीलाल की तरह लोग याद करेंगे। वास्तव में जो नई सोच और लंबी सोच के व्यक्ति धनी हैं वो भाई दुष्यंत चौटाला है। और हरियाणा का भविष्य भी आप विपक्ष के देख लीजिए, जितने भी नेता हैं उनमें काम करने की इतनी क्षमता नहीं है, सिर्फ दुष्यंत चौटाला में है। इसलिए सभी जो विपक्ष वाले हैं और सत्ता वाले हैं दुष्यंत को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट उसको किया जाता है जिसमें 2 दाने हों। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में कहते हैं ना, इछोरम दम है भाई, तो इसलिए उसको टारगेट करके रोकना चाहते हैं। और दुष्यंत चौटाला छोटी ही उम्र में MP बने थे और छोटी उम्र में डिप्टी CM बने हैं। आने वाले समय में हरियाणा के लोग चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और युवाओं को रोजगार देने का जो काम दुष्यंत कर सकते हैं और किसी नेता में दम नहीं है। काम बहुत करवा दिए और युवाओं के जुड़ाव की बात हो रही है, युवा वक्त में बड़े पद मिल गए, लेकिन 2024 में वो माहौल दिखा नहीं। 2024 में क्या कारण रहा लोगों का कि इतने सारे काम करवाने के बाद भी आपको लग रहा है कि काम करवाए फिर भी लोगों ने वोट नहीं दी? ये भाई साहब, जो हमारी विरोधी पार्टियां थी उनकी साजिश थी कि जैसे ही उभरता हुआ युवा था उसको कैसे दबाया जाए।
पूरा हरियाणा की, जैसे कि हमारी विपक्ष थी INLD, कांग्रेस और यहाँ तक कि हमारी जो सहयोगी पार्टी थी उस टाइम पर BJP, उसकी की ये सोच थी कि जैसे कि दुष्यंत चौटाला उभरता हुआ नेता है और ये भविष्य की राजनीति में आगे बढ़ेगा तो इसको जैसे दबा के रखा जाए। तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला को दबाने के लिए जो साजिश रची वो आप देख सकते हो। आज हमारा पूरा हरियाणा देख रहा है। जैसे कि अब हम देखते हैं दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने वो कुछ समय पहले 2018 में छात्र संघ चुनाव बहाल किए थे और बीजेपी सरकार ने छात्रों को दबाने के लिए, युवाओं को दबाने के लिए वो छात्र चुनाव फिर से बहाल करने के बजाय जैसे कि उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव दूसरी बार करवाएंगे, तो आज तक नहीं हुए हैं। जी चलिए, और शहरी प्रधान हैं, शहर में क्या माहौल है JJP का? शहर में अभी जो चुनाव हुए थे पीछे, तो उसमें हमारे जो साथी मान लो दूसरी पार्टियों में चले गए थे, कांग्रेस में गए या BJP में गए, अन्य दलों में गए, अब धीरे धीरे हमारे साथी दोबारा हम उनको पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी साथी जो छोड़ के चले गए थे उनको पार्टी ज्वाइन करने का भी काम किया है और धीरे धीरे हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, भिवानी शहर में नहीं पूरे हरियाणा में जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से किसान आंदोलन में अपने आदमियों को बैठाकर एक दुष्यंत चौटाला के खिलाफ साजिश रची कि ये किसान आंदोलन में इन्होंने साथ नहीं दिया, लोग भी उस टाइम बहकावे में आ गए, जबकि सबको पता था ये MP का काम होता है। हमारी एक भी सीट MP में नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फैसला था, परंतु हरियाणा की भोली वाली जनता ने दुष्यंत के ऊपर हुड्डा के बहकावे में आकर विरोध का सामना हमें करना पड़ा इस चुनाव में। परंतु अब लोग समझने लगे हैं कि हुड्डा ने भी किस तरह से BJP के साथ गठबंधन करके और अपनी बनी बनाई सरकार को खो दिया। तो अब लोग धीरे धीरे हमारे ऊपर वापस दुष्यंत चौटाला पे विश्वास करने लगे हैं। 2024 से पहले जो हमारा गठबंधन था उसमें सभी पार्टियों के, सभी समाज के साथ दुष्यंत चौटाला ने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। विशेषकर मेरे समाज के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने हिसार में एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन रखा। हमारे काफ़ी साथी जो हरियाणा में JJP के थे, हमने विशेष रिक्वेस्ट की थी भाई साहब इसका नाम आप महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखे, तो उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा किया। तो आज मैं तो यही कहता हूँ कि दोबारा से हरियाणा की उज्जवल भविष्य के लिए हमारी जनता से भी निवेदन करेंगे, पढ़ा लिखा युवा अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा तो रोजगार के साधन भी दुष्यंत लेकर आएगा। आपने देखा होगा खरखोदा में जो मारुति प्लांट लेकर आया, इसका दूरगामी परिणाम आप देखना। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 2-3 साल के अंदर खरखोदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास में इतनी फैक्ट्रियाँ और इतना रोजगार उसका निकलेगा जैसे आपके मारुति गुड़गांव में आने से पूरे इंडिया में आज गुड़गांव का नाम है। तो ऐसे ही खरखोदा जो सोनीपत क्षेत्र है, इधर 20-30 विधानसभा है, काफ़ी और आगे भी अगर रोज़गार के लिए जो दुष्यंत बाहर की कंपनियों से बातचीत कर सकता है पढ़ा लिखा होने के कारण, उनकी एक ऐसी सोच है कि रोज़गार सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैं तो हरियाणा की जनता से भी और सभी लोगों से निवेदन करूँगा, दुष्यंत चौटाला को आप हरियाणा का एक बार मुख्यमंत्री बना के देखें। धन्यवाद जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कार्यकर्ता तैयार किए हैं, ये आपको लग रहा है कि कोई नए ताले में चाबी फिट कर देंगे 2029 तक? ऐसा नहीं है भाई साहब, हम जितने भी घोषित किए हैं सब बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इनमें कोई भी दिखावट नहीं है और ये जी जान से लग के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, फिलहाल कार्यकर्ता कुछ पहले थे और कुछ लोग चले गए। हमने कोशिश की इनसे 1-to-1 करने की और बातचीत में निकल कर के आया, आने वाले वक्त में इनको लगता है कि डिप्टी CM से CM बनने में देर नहीं लगेगी और कार्यकर्ता धीरे धीरे इनके साथ लोगों के रूप में जुड़ रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है और आपको लगता है कि JJP का भविष्य आने वाले वक्त में गोल्डन है? कुछ सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।